हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ड्राइविंग लेसन सीरीज़, जिसमें ड्राइविंग के कुछ बेसिक्स सिखाए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 2 वीडियो में 4 वीडियो में आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे, मगर कुछ बेसिक चीज़ें जो शायद कई बार ड्राइविंग स्कूल वाले कुछ 1-2 पॉइंट्स भूल जाए तो आपको हेल्प मिल सकती है। तो शुरुआत करते हैं। जो सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है ड्राइविंग सीखने का, सबसे पहला गाड़ी में बैठने का तरीका, सीटिंग। सबसे ज़रूरी है कि आपकी सीट ज़्यादा अपराइट ना हो, ज़्यादा रिक्लाइन ना हो, बिल्कुल इस लेवल पे हो कि आपके एंकल स्टीयरिंग के आसपास आए लगभग। दूसरी चीज़ है, जैसे कुछ गाड़ियों में सीट हाइट एडजस्टमेंट आती है, जिसका यहाँ पे लीवर मिल जाएगा। लीवर को ऊपर पुल करेंगे तो गाड़ी की हाइट बढ़ जाएगी। आप इतनी हाइट एडजस्ट करो ताकि आपको बोनट क्लियरली विजिबल हो और आगे तक का व्यू अच्छे से आए। अगला पॉइंट है स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट। जिन गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट है उनका लीवर यहाँ नीचे मिल जाएगा। लीवर को खींच के स्टीयरिंग की हाइट को, और अगर जिन गाड़ियों में टेलीस्कोपिक है तो वो आप अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगली चीज़, जो गाड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ से एडजस्ट होंगे हेडलैम्प्स ऑन ऑफ करने के लिए। अगर इसको लीवर को पीछे पुल करोगे तो डिपर मारने के लिए हो गया। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस है जिसके बारे में पता होना चाहिए। इस साइड आ जाएंगे वाइपर। अगर आपकी गाड़ी जर्मन है, जैसे VW या स्कोडा ग्रुप की, तो ये ऑपोजिट होगा। हेडलैम्प्स इधर आ जाएंगे और वाइपर कंट्रोल्स इस साइड आ जाएंगे, राइट साइड। इस साइड आ जाएगा हेडलैम्प लेवलर। अगर आप रात के टाइम इसको लेवल करेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि आपको विजिबिलिटी का अच्छे से आइडिया लग पाए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है IRVM और ORVM को एडजस्ट करना। IRVM होता है इनसाइड रियर व्यू मिरर और ORVM होता है आउटसाइड रियर व्यू मिरर। ORVM को एडजस्ट करने के लिए उसको इस हिसाब से एडजस्ट करें कि जो रियर डोर है उसका डोर हैंडल क्लियरली आपको विजिबल हो। इससे आपको पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो उसका व्यू अच्छे से मिल पाएगा। ये आप अपनी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल दोनों तरीके से कर सकते हो। जैसे मेरी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक है तो इसको राइट साइड किया और बटन दबाऊंगा तो ये नीचे हो जाएगा या ऊपर हो जाएगा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। और बची बात IRVM की। IRVM को इस हिसाब से एडजस्ट करें कि जो रियर ग्लास है वो पूरा इसमें आराम से दिख पाए, और ज़्यादा जैसे रियर पैसेंजर्स है तो उनके सिर बीच में ना आए, उस हिसाब से एडजस्ट करें। अगला इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जो गाड़ी में ज़रूरी है वो है मीटर के लिए। ओडोमीटर में डिटेल्स होती है, रेंज होती है, ट्रिप मीटर होता है। तो आप ट्रिप मीटर को भी यहाँ से रीसेट कर सकते हो, एवरेज देख सकते हो। बाकी AC कंट्रोल्स है बीच में। आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक है तो उसमें ऑटोमेटिक पे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो 24-25 अपने कंफर्ट के हिसाब से, और मैनुअल में आप फैन स्पीड और टेम्परेचर कंट्रोल सेट कर सकते हो। अगला पॉइंट जो कार ड्राइविंग के लिए इंपॉर्टेंट है वो होता है पेडल्स के बारे में नॉलेज। 3 पेडल्स होते हैं मैनुअल गाड़ी में, ABC, एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच। क्लच वाला जो पैर होता है वो बिल्कुल हमेशा क्लच पे रहेगा, और ब्रेक और एक्सेलेरेटर वाला पैर इन दोनों पे ही मूव करेगा। ब्रेक और एक्सेलरेटर आप समझ के लो एक तरह से दुश्मन है। इन दोनों को कभी भी एक साथ प्रेस नहीं करना, अलग अलग ही प्रेस होंगे। और अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है उसमें भी जो लेफ्ट पैर होगा उसको बिल्कुल फ्री रखना है, और राइट पैर ही यूज़ होगा ब्रेक के लिए और रेस के लिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है हैंड ब्रेक। कभी भी हैंड ब्रेक रिलीज़ करना हो तो बटन दबा के ही रिलीज़ करें, और जब हैंड ब्रेक लगाना हो तो बिना बटन दबाए हैंड ब्रेक खींचे, ताकि आपको उसके क्लिक्स आराम से सुनाई दें। ज़्यादा भी ऊपर खींचोगे तो हैंड ब्रेक में समय के साथ साथ इशू आ सकते हैं, तो ज़्यादा टाइट ना हो। अगर आप जैसे ढलान पे या रिक्लाइन पे गाड़ी खड़ी है तब तो आपको लगानी पड़ेगी ज़्यादा टाइट, मगर नॉर्मल कंडीशन में इसको ज़्यादा टाइट ना लगाएं। एक और चीज़ जो आजकल नई गाड़ियों में आ गई है, लेन चेंज इंडिकेटर। अगर आप इंडिकेटर को पूरा दबाओगे तो एक कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मगर एक और चीज़ होती है कि आप थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो ये 3 बार ब्लिंक करेगा। इसे कहते हैं लेन चेंज इंडिकेटर। कभी भी आप सड़क पे हो और आपको लेन चेंज करनी है तो आप इसको एक बार प्रेस करो हल्का सा, और ये 3 बार ब्लिंक करेगा। इस पार्ट में आपको गाड़ी के बेसिक समझा दिए, जैसे कि स्टीयरिंग एडजस्टमेंट होगी, सीट एडजस्टमेंट होगी, रियर व्यू मिरर की एडजस्टमेंट होगी, इनसाइड मिरर और आउटसाइड मिरर दोनों के लिए। हेडलैम्प कंट्रोल्स हो गए, हेडलैम्प लेवलिंग होगी, वाइपर कंट्रोल्स हो गए, AC कंट्रोल्स हो गए,
हैंड ब्रेक होगी। इस पार्ट में आपको बेसिक्स बता दिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको गियर और इंजन स्टार्ट और बाकी बेसिक्स बताए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।